दोस्तों, पीएम मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर निकल गए हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड वाले इंटरव्यू में ऐसी बात बोल दी है कि बवाल कट गया है। But I do want people to remember this. पहले ही अमेरिका को लेकर मोदी सरकार दबाव में है। पीएम मोदी की चुप्पी पर तमाम विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर ऐसा बयान दे दिया फिनलैंड में कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एक बार फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे फैसले, नई दिल्ली के फैसले क्या वॉशिंगटन तय करेगा। फिनलैंड वाले इंटरव्यू में एस जयशंकर ने क्या बोला, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते कि मोदी सरकार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि अमेरिका ने जो हमारे 3 नाविक मार दिए, जो ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने हमला किया शिप पर, उसमें 3 भारतीय मारे गए, उसे लेकर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, पहले संजय सिंह का बयान आप सुनिए, उसके बाद एस जयशंकर का बयान भी आपको सुनाएंगे, जिसने अमेरिका को लेकर सियासत में आग में घी डालने का काम किया है। संजय सिंह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आपने शब्द सुना होगा साउंड प्रूफ, वाटरप्रूफ घड़ी, वाटरप्रूफ जूते चप्पल, साउंड प्रूफ कमरे। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री शर्म प्रूफ हो चुके हैं। उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज की, किसी भी बात पे उनको शर्म नहीं आती। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला। शोक संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया गया। अपना कोई विरोध अमेरिका के खिलाफ नहीं दर्ज कराया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत कर दी मोदी जी आपने। क्यों इतना डरते हो आप ट्रंप से, अमेरिका से? और अमेरिका का बयान सुनिए, बेशर्मी का बयान। अमेरिका का कह रहा है हां हमने हमला किया क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेने जा रहा था। तो कौन सा गुनाह कर रहा था भारतीय जहाज? हालांकि जो अधिकारी वहां मौजूद थे जहाज पे, उनका बयान है, वो कह रहे हैं हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, हमने तो कोई जो प्रतिबंध लगाए गए उसके खिलाफ जाके काम नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकते हैं, रूस के जहाज वहां से आ सकते हैं, पाकिस्तान का जहाज आ सकता है, भारत का जहाज नहीं आ सकता। भारत का जहाज आएगा तो अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। यह हालत कर दी आपने देश की। मोदी जी, इस कायरता के साथ आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। इस दर्पोपन और डरपोकपन के साथ आप भारत के प्रधानमंत्री रह के भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का हक आपको नहीं है। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा दब्बू, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने आप को विश्व गुरु, महामानव, पता नहीं किन किन उपाधियों से खुद को संबोधित करते हैं, 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपके इस ट्वीट को देख के मुझे शर्म आई कि जब 3 चिताएं हिंदुस्तान में जल रही थी, अमेरिका ने हमारे 3 लोगों को मारा था, उस वक्त आप ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने 12 साल पूरे होने पर आपको बधाई दी थी। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर शोक संवेदना जाहिर करना याद नहीं रहा। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर और 3 जहाजों पर हमला होने के कारण अपना विरोध दर्ज कराना याद नहीं रहा। तो संजय सिंह ने पीएम मोदी पर टारगेट किया है, अमेरिका को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया है तमाम मुद्दों पर। और अब अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड में एक इंटरव्यू में क्या बयान दे दिया। जब उसे सवाल किया गया कि आप यूक्रेन से युद्ध के बावजूद रूस का तेल खरीदते आए हैं, तो फिर क्या बोला, अमेरिका को लेकर क्या बोला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, बयान आपको सुनाते हैं। एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि हमें इस बात को कुछ हद तक समझने की जरूरत है। यह अपेक्षा करना कि यूक्रेन का मुद्दा यूरोप के लिए जितना महत्वपूर्ण है, दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, उचित नहीं है। दुनिया की हर क्षेत्र की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। तो रूस से तेल खरीदने पर यहां पर जवाब दे रहे जयशंकर आगे कहते हैं, अब फिर हम रूसी तेल की बात पर लौट आते हैं। देखिए, 2022 तक हम रूस से कोई बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदते थे। हालात ने हमें उस बाजार में जाने के लिए मजबूर किया और मुझे कहना होगा कि रूस एक स्थिर आपूर्तिकर्ता साबित हुआ क्योंकि उसने तेल की खेपें उपलब्ध कराई। आप बाजार में जाते हैं और जो तेल सबसे उचित कीमत पर उपलब्ध होता है वही खरीदते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग ये बात याद रखें, उस समय अमेरिका ने विशेष रूप से भारत से कहा था कि वो रूसी तेल खरीदे ताकि वैश्विक बाजारों को स्थिर रखा जा सके।
आगे एस जयशंकर कहते हैं, अगर आप अभी देखें तो पहले अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर हम पर टैरिफ लगाए, लेकिन बाद में उसने रूसी तेल पर अपने प्रतिबंधों में फिर ढील दे दी। तो आइए ये दिखावा ना करें कि यहां पर कोई बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। अगर कभी नीति लागू होती है, फिर हटती है, फिर दोबारा लागू होती है और सब कुछ केवल तब किया जाता है जब वो उनके हित में हो, तो हम सब समझते हैं कि असल खेल क्या है। हम सब समझदार लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे नैतिकता का मुद्दा बनाना सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये सारी बातें सही हैं। उनके कहने का सार यह है कि अमेरिका अपना फायदा देखकर कभी कहता है कि प्रतिबंध लगाएंगे, कभी कहता है कि रूस से तेल खरीद लो, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम मानते क्यों हैं, हम चुप रहकर सुनते क्यों हैं। जैसे यहां पर आपने एंकर को जवाब दे दिया, इंटरव्यू में जवाब दे दिया कि भारत का रुख क्या है, भारत अपने हिसाब से तेल खरीदेगा, भारत मार्केट की उपलब्धता के हिसाब से तेल खरीद रहा था। लेकिन बाद में जब आपने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना कम किया और उसके बाद अमेरिका के कहने पर फिर से रूस से तेल खरीदा, तो कहना मानने को लेकर भारत में सवाल उठ रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका या यूरोप तय नहीं करेगा सब कुछ, फिर अमेरिका के ऐसे बयानों को लेकर जवाब क्यों नहीं आता कि हम भारत को अलाउ कर रहे हैं, हम भारत को परमिशन दे रहे हैं। इस तरह की भाषा पर जवाब देना भी जरूरी है। एक बार फिर एस जयशंकर ने जब इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका ने हमसे कहा कि रूस से तेल खरीदो, तो तमाम विपक्षी नेता इस जवाब पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस ने यह इंटरव्यू शेयर किया है और कहा कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं। तो राहुल गांधी का यहां पर एक बयान कांग्रेस ने दिखाया है कि ट्रंप की कठपुतली है मोदी और यूएस के ऑर्डर पर तेल खरीदा। ये एस जयशंकर का नया बयान है जो कांग्रेस ने दिखाया है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कहा? अमेरिका जब कहता है तेल खरीदो तो हम खरीदते हैं, जब कहता है बंद करो तो हम बंद कर देते हैं, और ये हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। इससे शर्मनाक और क्या होगा? क्या हम अब एक संप्रभु राष्ट्र हैं या नहीं? इसके अलावा कांग्रेस नेता एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, जयशंकर ने मोदी की विश्व गुरु छवि की पोल खुद खोल दी। अब वही बता रहे हैं कि अमेरिका ने भारत से कहा था रूस से तेल खरीदो ताकि ग्लोबल मार्केट स्थिर रहे। आगे वो कहते हैं, मतलब साफ है, तेल कहां से खरीदना है, रूस यूक्रेन पर क्या रुख रखना है, ये वॉशिंगटन तय करेगा, दिल्ली सिर्फ घोषणा करेगी। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अमेरिका ने कहा तो खरीदा, हम कहां से क्या खरीदेंगे ये फैसला अमेरिका क्यों करेगा सर? तो विदेश मंत्री से पीएम मोदी से लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं, हम अमेरिका को पलट कर जवाब क्यों नहीं देते कि हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।